हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक को पढ़ेंगे और इस पर आज दूसरा सत्र है। यहाँ पर निर्गुण भक्ति के बारे में दरवाजा बंद कर देंगे वेदवाद नहीं आप बंद कर दीजिए। निर्गुण भक्ति का वर्णन हो रहा है, निर्गुण भक्ति के लक्षण का वर्णन हो रहा है और स्पष्टतः एक लक्षण है और वो ये है कि जैसे ही भगवान का नाम सुना या भगवान का गुण सुना तो जो भगवान सभी के हृदय में रहने वाले हैं बस उधर मति अपने आप जाने लगती। देखिए कल इस बात को हम नहीं बता पाए कि श्रुति मात्रेण का मतलब क्या हुआ। श्रुति मात्र का मतलब हुआ और कोई साधन नहीं लगाया, ना कोई आसन लगाया, ना प्राणायाम किया, ना अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। और यही आपको याद होगा, भाव भक्ति में भक्ति करनी नहीं पड़ती है, भक्ति अपने आप होने लगती है। और यह भी याद होगा कि भाव भक्ति पर ही चित्त निर्गुण होता है। एक बात और भी बताना चाहूंगा, देखिए हो क्या रहा है। कल बाद में भक्त पूछ रहे थे सब बातें, जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमारा चित्त निर्गुण नहीं हुआ है, लेकिन हम निर्गुण वस्तु का सेवन अपने चित्त को निर्गुण करने के लिए कर रहे हैं। देयर इज नो अदर मोटिवेशन। अब इससे अधिक स्पष्ट मैं क्या समझाऊं। आप हमारा चित्त रजगुण से प्रभावित हो सकता है, तमगुण से, या किसी भी चीज से हो सकता है, सतगुण से, किसी से, वी डोंट केयर, डैम जिसे कहना चाहिए। लेकिन निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं और हमारी एस्पिरेशन है कि हमारा चित्त पूरी तरह से निर्गुण हो जाए। इजी है समझने में। यही बात मैं कल समझा रहा था कि आप और मैं भक्ति के एक्चुअल प्लेटफॉर्म से कितना दूर है उससे मतलब नहीं है, आप चाह क्या रहे हो ये क्लियर होना चाहिए। एक भक्त और पूछे प्रश्न इंग्लैंड से, रश्मि बदार माता जी रिकॉर्डिंग बनी तो मैं पूछी, जब भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं तो व्यक्ति मुक्ति की इच्छा क्यों करेगा। मैंने कहा कि बेवकूफ है वो क्योंकि जैसे गेहूं उगाते हैं तो भूसा मिल जाता है, तो भूसे के लिए क्यों टारगेट करेगा, जो बेवकूफ है। शास्त्र सुनने की वजह से व्यक्ति समझ पाता है कि उसका टारगेट क्या होना चाहिए। जस्ट दैट्स सिंपल, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए, ये बात है। तो ये चीज हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा चित्त क्या हो जाए, निर्गुण हो जाए। और एक बात समझ लीजिए, एक बार निर्गुण हो गया तो वापस गुण का प्रवेश नहीं हो सकता उसमें। एवरी टाइम यू आर हियरिंग भागवतम, जितनी बार भागवतम सुन रहे हैं, जितनी बार नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, इतना सबको क्लियर है कि आप निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हो। जैसे जितनी बार हम लोगों क्या मिठाई खाते हैं तो कुछ सिस्टम में बढ़ रहा है ना, मीठापन जो भी कह लीजिए, डायबिटीज की प्रवृत्ति बढ़ रही कि नहीं। फिर पहले प्री डायबिटिक, बॉर्डर लाइन केस, उसके बाद फिर फुल डायबिटीज। तो उसी तरह से करते 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 होगा, लेकिन ये एकदम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना होगा। तो देयर इज नो पॉइंट इन लूजिंग होप एज लॉन्ग एज हमारी दृष्टि क्लियर है। दृष्टि मतलब गोल हमारा क्लियर है कि हम कर क्यों रहे हैं। ओके, सो मेरे पीछे बोलिए, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये। मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोम्बुधौ। मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोम्बुधौ। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये। मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोम्बुधौ। मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोम्बुधौ। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। श्लोक को फिर समझते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण का क्या मतलब हुआ, मेरे गुणों को, नाम को, लीला को सुनने मात्र से। मयि सर्व गुहाशय, मयि शब्द जो है सप्तमी विभक्ति, मुझ में अर्थात भगवान में, जो सर्व गुहाशय सभी के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हैं, सभी के साक्षी हैं, उसमें मन की गति अविच्छिन्न। देखिए गति समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक तो गति का तरीका हो सकता है जो फ्लो है,
ये भी इंटरेस्टिंग है, जो वृत्ति होती है ना, मन का फ्लो, प्रतिकूल अनुकूल वृत्ति, वो सब खत्म, बस भगवान में मन जा रहा है। और दूसरा है मन की स्थिति, मन कहाँ है, ये आपने सुना है शब्द, मन कहाँ है, वेयर इज द माइंड सिचुएटेड राइट नाउ। तो मन की गति मतलब मन की स्थिति कहाँ है, बिना कटे अविच्छिन्न भाव से भगवान में ही लगी हुई है, मन और कहीं नहीं जा रहा। या कह लीजिए कि मन कहीं जा ही नहीं पा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मन को भगवान में लगाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को या मुझको भगवान में मन लगाने का प्रयास कब तक करना चाहिए, जब तक प्रयास करना बंद ना होने लग जाए। अब महेशानी माता जी, ये कितने साल में हो जाएगा? हंसती, अरे उत्तर पूछ रहा हूं, हंसने का बोल रहा हूं, हंसने का। हम आप लोग प्रश्न करेंगे, हम ऐसे हंस देंगे। हाँ ये कोई बात ना हुआ, इतना दुखी हूं मैं कि न्यू डिवोटी हूं, बताइए माता जी कितने साल में हो जाएगा ये? तो क्या होगा उत्तर? वेदवादी माता जी, क्या उत्तर होगा अगर मैं पूछूंगी कितने साल में हो जाएगा, तो क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? अच्छा ले, महेशानी माता जी आप तो बहुत खराब टीचर, कह रहे अनंत कोटि। ले, काफी एनकरेजिंग है। तो कौन माता जी को अपना शिक्षा गुरु बनाएगा? कह रही है अनंत कोटि साल में हो जाएगा ये। अच्छा ये तो सुमेध प्रभु बढ़िया उत्तर दिए हैं, कह रहे हैं जब होगा तब हो जाएगा। गॉट इट? यानी कि जब होगा तो आपको समझ में आता है कि इट कैन हैपन एनी मोमेंट ऑफ टाइम, बट इट इज नॉट अनलिमिटेड टाइम। देखिए अनलिमिटेड टाइम हमको भक्ति तक पहुंचने में लगा है, अनलिमिटेड टाइम भक्ति को पूरा करने में किसी को नहीं लगा है आज तक। एक शास्त्र में उदाहरण दे दिए कि जिसने भक्ति का संपर्क किया हो उसको अनलिमिटेड टाइम लगा हो पूर्ण होने में, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। अगर अनलिमिटेड लगेगा तो भक्ति में पूर्ण ही नहीं होगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति नलकुबेर और मणिग्रीव की कैटेगरी का है, तो भी 36,000 साल में शुद्ध होगा कि नहीं? बोलो क्या है 36,000 साल? कुछ नहीं। और यहां कौन सा नलकुबेर मणिग्रीव की तरह कांड करने वाला है? नहीं ना। अजामिल तो 12 साल में शुद्ध हो गया। रघुनाथ प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है कुछ? और ये मत सोच लीजिएगा कि आपकी ड्रेस से कोई फर्क पड़ता है इस सिचुएशन में। कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मन की गति क्या हो रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर ड्रेस। यहां लिखा है कुछ ड्रेस के बारे में, ड्रेस से मतलब नहीं है। अपने ड्रेस चाहे कुछ भी आप पहन लीजिए, पिंक पहन लीजिए अगर पिंक पसंद है, ग्रीन, ब्लू इन केस यू लाइक ब्लू, इट डजंट मैटर। मन की गति क्या है, ये बात है। अब छिन्ना का अर्थ क्या हुआ वेदवादिनी? निरंतर। वेरी गुड, निरंतर। यथा गंगाम वसवम बधौ, जिस प्रकार से गंगा जी का जल निरंतर समुद्र की तरफ जाता रहता है, इसको निर्गुणस्य भक्ति योगस्य लक्षणम ही उदाहृतम, ऐसे से पढ़िएगा इसको। निर्गुण भक्ति योग का लक्षण निश्चित रूप से कहा जाता है। किन के द्वारा कहा जाता है? पान वालों के द्वारा। महाराज कहते हैं उदाहृतम मतलब जो विद्वान है उनके द्वारा कहा जाता है। ये समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा कहा जाता है लोक में, लोक में नहीं कहा जाता, लोग नहीं जानते हैं। देखिए थोड़ा इस पूरे फ्लो को समझिए। आप लोग तामसिक भक्त के लक्षण को समझते हैं, राशि को भी समझ रहे हैं, सात्विक को भी समझ रहे हैं, तो ऐसे ही निर्गुण भक्ति योग का भी लक्षण होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग देखिए, केवल एक लक्षण, शुद्ध भक्ति एक और लक्षण भी एक। लक्षण क्या है? बस सुना कथा और नाम सुना और भगवान में मति लगने लग जाएगी। ठीक है। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। इसमें भगवान की सुख विधान के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कोई हेतु नहीं। क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, और कुछ नहीं, और कोई हेतु नहीं। और अव्यवहिता का अर्थ समझे, भेद दर्शन रहित। ये समझ पाए थे? मेरा सुख भगवान के सुख से अलग है, ये भेद समाप्त हो गया है। मैं नहीं समाप्त हुआ हूं। और इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने के थोड़े समय के बाद दिन में ही मुझे लगता है अरे बहुत भक्ति करी, अब थोड़ा तो कुछ और करो जिसको सुख मिले। किसको ये फीलिंग नहीं आती है? जरा हाथ खड़ा करे, आई वांट टू सी। कोई तो परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं हुआ अभी तक। तो अगर ये फीलिंग आ रही है भाई बहुत भक्ति कर ली,
कुछ ये काम कर ले और आप ये जानते हैं कि ये कार्य भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। कदाचित भगवान सामने खड़े रहते कहते क्या कर रहा है, अरे रुको यार चला देख लेने दो, सुन लेने दो, उसके बाद देखते। कौन हो आप? भगवान है आप, हम आपके अंश है। अच्छा, तो अब एक भक्त कल बड़े बिलबिला कर पूछ रहे, प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? भाई इसलिए होता है क्योंकि अहंकार है। मिथ्या अहंकार का मतलब क्या होता है? मीन्स अ सेंस ऑफ सेपरेट इंजॉयर। मैं अलग खाऊंगा, भगवान अपनी थाली में अलग खाएंगे, ये बात। लेकिन एनकरेजिंग बात यह है कि आप अपने जीवन में देखिए, एक दिन को सैंपल क्रॉस सेक्शन के रूप में देखेंगे तो काफी परसेंटेज अब ये खत्म हो गया है कि हम इस कार्य को करेंगे यद्यपि श्री कृष्ण संतुष्ट ना हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से, ये प्रमुख आपने जीवन में देखेंगे कि जो टेंडेंसी है उस कार्य को करने की जिससे भगवान अप्रसन्न हो, वो समाप्त हो रही है। सो लेट्स से 100% था तो 70, 80, 60, 50 ऐसे करके, और धीरे धीरे साक्षात अनुभव होने लगता है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं, आई एक्चुअली बिकम सेटिस्फाइड। तो ये थ्योरी नहीं रह जाता, इट इज जस्ट आपके लिए एक रियलाइजेशन हो जाता है। उसको प्रभा समझाते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करते रहने से व्यक्ति को क्या रियलाइजेशन होता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद कौन है? श्री कृष्ण। प्रेम इज सर्विस, ये बात है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति अहेतु की प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। बाद में पढ़ते हैं श्रीधरी। किंतु निर्गुणा भक्ति तो केवल एक ही प्रकार की होती है। तो किंतु कहां से आ गया? देखिए, 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया तो उनके द्वारा संपादित भक्ति भी 3 प्रकार की हो जाएगी। तो अब कह रहे हैं कि भाई, क्षमा कीजिएगा, किंतु का मतलब है कि जो सगुणा भक्ति होती है, जो गुणों के अंतर्गत होती है, वो कितने प्रकार की होती है? वो 81 प्रकार की होती है। और एक्चुअली 81 क्या, वो अनेक प्रकार की होती है। इट इज इनफाइनाइट टाइम्स कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का चित्त एक प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा कह लीजिए कि 81 प्रकार की होती है। लेकिन शुद्ध भक्ति तो एक ही प्रकार की होती है। कुछ श्लोक गीता का याद आ रहा है आपको? व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयोर अव्यवसायी नाम। याद आ रहा श्लोक? ठीक है। तो उसको मद गुण श्रुति इत्यादि 2 श्लोकों में बताते हैं कि निर्गुणा भक्ति क्या होती है। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मुझ पुरुषोत्तम में मन की जो गति बनी रहती है, प्रवाह बना रहता है, उसे ही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। इजी, अब समझाने की जरूरत नहीं है। अविच्छिन्ना का अर्थ है निरंतर, अर्थात बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रोक के। लक्ष्य इसमें एक और क्लियर करूंगा कि रुकावट हो तब भी नहीं रुकता। मैंने समझाया था, गंगा जी का एग्जाम्पल है। गंगा जी के सामने पत्थर आ रहे हैं लेकिन और उछाल बढ़ जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। प्रहलाद महाराज जी को, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में उनको सुनाया गया, लेकिन वो पॉलिटिक्स में मति नहीं लग रही है। वो बार बार ये सोच रहे हैं कहाँ ये फालतू की बात कर रहे हैं, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, क्या बात कर रहे हैं, सब तो भगवान के अंश हैं। आप समझे मेरी बात? डिड यू गेट दिस पॉइंट? उसने षंड और अमर के वो भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं तो भी मति भगवान की तरफ जा रही है। आप देखो कि आप भी अपने जीवन में देख लीजिए कि आप कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ भी व्यक्ति, रिश्तेदार नहीं मतलब एनीवन, कोई भी व्यक्ति आया और वो भौतिक बात कर रहा है, तो आपको भौतिक बातों का स्मरण नहीं होता। डिपेंडिंग इफ योर कॉन्शियसनेस कैसी है, आपको लगता है क्या ये व्यर्थ की बात कर रहे हैं, इतनी देर में तो भगवान की बात करते हैं, कितना अच्छा होता है कि नहीं। यहां तक कि कोई भक्त भी आके ऐसे करने लग जाते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये चीज होती है। और यहां तक कि कुछ भौतिक बात भी सुनते हैं तो धीरे धीरे करके जब कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी तो वो भी भगवान का स्मरण कराएगी। मतलब जितना रोका जाएगा नाम जप करने से, भक्ति करने से, कुछ व्यवधान आएगा तो भी भगवान की स्मृति होने लगती है। दिस इज हाउ इट इज देयर। क्योंकि जैसे भक्ति अहेतु हुई, अहेतु मतलब कोई भौतिक हेतु नहीं है। जब किसी भौतिक हेतु से भक्ति नहीं हो रही है तो कोई भौतिक हेतु उसको रोक भी नहीं सकता। इज इट सिंकिंग? क्या ये क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए मैं संतान प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा हूं, अब नई संतान नहीं हुई या कुछ भी कारण से नहीं हो रही या नहीं मिल रही तो मैं नहीं करूंगा भक्ति। लेकिन जब भक्ति करने का कोई भौतिक कारण है ही नहीं, मैं उस तरह से भक्ति कर रहा हूं, तो अब भौतिक कारण उसको रोक कैसे सकता है?
इज इट सिंकिंग? ये बहुत गंभीर बात है। क्यों? देखिए, अहेतु की भक्ति अगर है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्त्री हूं तो भक्ति नहीं कर सकती, या पुरुष हूं या गरीब हूं या कुछ भी हूं। आज भी हम तुलसी अर्पण जब भगवान को कर रहे थे तो मैंने कहा तुलसी तो बहुत सस्ती आती है। मैंने सस्ती क्या, उगा लीजिए पेड़, फ्री की आ रही है। जल अर्पण करना, कौन व्यक्ति यहां इतना गरीब है कि जल भगवान को नहीं दे सकता, बताइए। और अद्भुत बात है कि भगवान का आग्रह भी है, ये नहीं कहीं करना में तो जल दे दिया अब हमको पानी नहीं चाहिए, उनको सब जगह का पानी चाहिए। श्यामली माता जी का भी चाहिए और रस्तोगी जी दिए पाले कुछ, प्रतीक प्रभु कुछ दिए जल भगवान, हाँ दिए, आप क्या भी पानी पिएंगे वो। भक्ति संदर्भ में बड़ा स्पष्ट लिखा है, कृष्णा हैज अ सिंसियर डिजायर टू एक्सेप्ट पत्रम पुष्पम फलम तो फ्रॉम हिज डिवोटी। उनको बड़ा आग्रह है कि हमारा भक्त दे, वो वेट कर रहे हैं, देगा देगा देगा, लाइक दिस। सबके यहाँ पंगत में बैठे हैं, खिलाएगा खिलाएगा खिलाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कुछ भी डेजिग्नेशन के अंतर्गत नहीं। देखिए, इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं बीमार हो गया तो प्रभु जी हमारी भक्ति में दिक्कत हो जाती है। ये बात नहीं बोली जा रही। भाई, बीमार हो गए तो भक्ति में दिक्कत होगी ही, क्योंकि जिस उपकरण से भक्ति करनी वो दिक्कत हुआ। लेकिन अहेतु का मतलब है उपाधि का हेतु नहीं होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तो उपाधि के से व्यवधान नहीं होगा। ये बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे। तो भाई, भगवान को अर्पण करने के लिए तो आप हरे कृष्ण मंत्र तो बोल ही सकते हैं, क्या कठिनाई है। ध्रुव महाराज क्या पढ़ के गए थे? ध्रुव महाराज तो अनंत बेटा स्कूल भी नहीं गए थे, होम स्कूलिंग भी नहीं हुई उनकी तब भगवान को मिल गया। कितना प्रबल बात है, जिस बच्ची की कोई पढ़ाई नहीं हुई है वो भगवान को प्राप्त कर गया। अब बताइए। तो उम्मीद है कि बात समझ पा रहे हो कि व्यवधान का मतलब क्या हुआ। लक्षण शब्द स्वरूप का बोधक है, मतलब सुना ना स्वरूप लक्षण, तो उसका स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, तो स्वरूप लक्षण क्या है या जो भी लक्षण क्या है कि बस मन भगवान में जा रहा है। ठीक है। अहेतु की भक्ति का अर्थ है निष्काम भक्ति, स्पष्ट है। अव्यवहिता का अर्थ है भेद दर्शन से रहित। समझा दिया मैंने। ये कुछ समझ में आया था आपको? वेदवादी समझ में आया था? ये जो समझ में आया वो बताइए। ये भेद दर्शन से रहित का क्या मतलब है? मतलब वो सोच रहे हैं कि उसके भगवान का सुख, उसका सुख भगवान के सुख से अलग नहीं है। हाँ, यही बात कि हाँ, उसका सुख भगवान के सुख से अलग नहीं है, ये भावना रखना। भगवान सुखी तो मैं सुखी, ये बात। ठीक है। सारार्थ दर्शनी देवानाम गुणलिंगानाम 3.25.32। इस श्लोक में, पूरा मैं नहीं रखा हूं, इस श्लोक में निर्गुणा भक्ति का वर्णन भगवान पहले कर चुके हैं। तो देवानाम गुणलिंगा नाम आनुश्रविक कर्मणाम इत्यादि श्लोक था। इस इत्यादि श्लोक में वर्णित निर्गुणा भक्ति को सहजता से समझाने के लिए पुनः वर्णन करते हैं। आप लोग से अनुरोध है, अगर चाहे तो श्लोक को पढ़ लीजिएगा और आप देखेंगे कुछ कठिन लगेगा समझने में, लेकिन यहां निर्गुण भक्ति का लक्षण समझने में कठिनाई है कुछ नहीं। जैसे भगवान के बारे में सुना, अगर तुरंत मन का एब्जॉर्प्शन वहां पे हो रहा है तो आप निर्गुण अवस्था को पहुंच गए। अगर अभी प्रयास करना है तो नहीं पहुंच पाए, सिंपल सी बात है। मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण या लीला के श्रवण मात्र से ही किसी प्रकार के फला अनुसंधान के बिना, ये अर्थ है। मतलब भगवान में मन इसलिए लगे, ये सब नहीं, सुना और लगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आइए मत जी, जैसे आइसक्रीम खाता है व्यक्ति तो मन उसमें एटलीस्ट उस समय के लिए अब्जॉर्ब हो जाता है ना। किसी को पता है कि आइसक्रीम में कौन से विटामिन होते हैं? आपको पता है? नहीं होता। आप देख रहे हैं, जस्ट फॉर टेस्ट, इज इट नॉट? खाने पीने में तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए मन लग जाता है कि लग जाता है। और कभी कभी, या मिठाई में क्या होता है, कौन से विटामिन होते हैं? ये मैसूर पाक में बेसन है हो, हाँ, तो प्रोटीन के लिए खाती होंगी आप, है ना? हाँ, प्रोटीन के लिए। वेदवादी प्रोटीन के लिए खाती हैं मैसूर पाक, टेस्ट के लिए खाते हैं नॉट। तो जो खाने में अच्छा लगता है उधर बस खाया और मन लगा कि नहीं लगा, खट से लगने लग जाता है। अब तो समझ में आ रहा है वहां कोई फल क्या मिलेगा इसका, वो सब नहीं, वो रिसर्च नहीं होती, इसलिए बोल रहे। एक वक्त बोले रिफाइंड ऑयल के विटामिन नहीं, मान लो रिफाइंड में नहीं बने, घी में बने तो भी वी डोंट थिंक। अगर मैं कहूं कि आप ऐशगार्ड का जूस पीजिए तो वहां पे फल का अनुसंधान होगा ना कि क्यों पिए। तो भाई वो अमृत है, वो एनर्जी देता है, ये है फलाना ढिमकाना, तो 1000 तरह के हेतु बताएंगे तब भी लोग नहीं पिएंगे।
मैं कहूँ लौकी का जूस पीऊँ, मैं क्या पीऊँ, दूसरों को बोलूँ, मैं खुद ही नहीं पी रहा हूँ, कोई सूप पियो, ये पियो। जैसे तरुण कृष्ण बोलते हैं, प्रभु जी परवल की सब्जी और विलेपी खाइए, तो मैं क्या बोलूँगा, क्यों, तो क्या फायदा होगा। तो जब आप सोच रहे हैं कि क्या फायदा होगा, तो वो अहेतु नहीं कहा जाएगा। इज इट ओके, इट इज सो टेस्टफुल, निर्गुण भक्ति सो टेस्टफुल कि आप बस ये नहीं सोच रहे हैं कि हम भगवान में मन लगाएंगे तो हमारा फायदा क्या होगा, मन अपने आप जा रहा है। ठीक है, सर्व गुहाशय स्पष्ट है, सबके सबके गुहाशय मतलब हृदय में, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप में अवस्थित सुख ध्येय मूर्ति श्री पुरुषोत्तम मुझ में ही मन की जो अविच्छिन्ना गति होती है, ये थोड़ा समझिए। और बातों को देखिए, खोल रहे हैं आचार्य गण। ये सुख ध्येय मूर्ति समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्रति प्रेम है, और ऐसा भी नहीं कि भगवान दूर बैठे हों। मान लीजिए कोई व्यक्ति को किसी सुंदर व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, तो वो दूर होगा तो उसका ध्यान करेगा या कुछ भी करेगा मुश्किल होगी, सामने बैठा है तो कोई कठिनाई नहीं है ना। तो अब भगवान का स्मरण करना चाहता है तो दो अर्थ से सुखमय, एक तो भगवान से संबंध है, भगवान से प्रेम है, तो इसलिए सुख है, उनका स्मरण करने से सुख मिल रहा है, और दूसरा भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं। ये शब्द सर्व गुहाशय से सूचित हो रहा है कि भगवान को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर श्लोक याद हो, सुखदेव गोस्वामी बोले इस बात को, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। भगवान अपने ही चित्त में बैठे हुए हैं। जैसे एक भक्त हमसे शालिग्राम लेने के लिए तो परिश्रम हुआ, हमसे पूछे, फिर आए, तब भगवान को लेके गए। लेकिन अब भगवान को तो आप सभी लोग प्री इंस्टॉल्ड वे में लेके चल रहे हैं, सभी लोग के हृदय में भगवान हैं। तो सुख के दो अर्थ हुए, एक तो पहले से बैठे हैं, उनको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा उनका ध्यान करने में सुख अनुभव होता है। देखिए, किसी का ध्यान करने में दुख अनुभव होता है, इसका अनुभव आप लोग को है कि नहीं, ये मुझे समझाना पड़ेगा। कभी कभी कोई व्यक्ति हमको बहुत दुख दिया है तो उसका ध्यान होता है, और जितना ध्यान करते हैं उतना और दुख भी होता है। ये दृष्टांत सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी को आ गया ना? देख लो सबके चेहरे, किसी को, हाँ, कोई, सब लोग भौतिक जगत में ही है, हाँ ठीक है। तो उसकी सारी बातें, उसकी मधुर या गिरा वल्गु उसने जो मधुर बातें बोली, सब याद आता है। और अब देखिए आपका चेहरा भी डाउन हो जाता है जब ऐसे व्यक्ति का स्मरण करें जिसने आपको परेशान किया है, देन यू फील डिस्गस्टेड, सो टू स्पीक। तो ये ऐसे भगवान ने कौन सा आपको दुख दिया भाई? जो कुछ दुख हमको मिल रहा है वो अपने कर्मों की वजह से मिल रहा है। भगवान सच्चिदानंद घन है, उनके स्वरूप की ध्यान करने से सुख मिलता है, उसमें भगवान की गति होने लगती है। ये बात है। जैसे अभी मैंने एक श्लोक कोट किया था मजाक के, लेकिन सीरियसली कोट किया जाए तो गोपियां भगवान की सुंदर वाणी का, जो भगवान ने मधुर मधुर वचन बोले, वो स्मरण करके उनको यद्यपि विरह भाव हो रहा है बट आनंद भी बहुत हो रहा है। तो सुख देह मूर्ति है भगवान की, उसका उसमें मन की गति होती है। जैसे सागर की ओर गंगा जल की गति स्पष्ट है, इसी हेतु से अर्थात इसी प्रयोजन के लिए इसे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। इसके साथ अन्वय होगा, पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। क्योंकि निर्गुण श्रवणादि भक्ति योग के द्वारा ही मुझ में मन की गति अविच्छिन्ना संतत प्रवाह रूपा होती है, अतः यही भक्ति योग का लक्षण कहा गया। यह फलितार्थ है। थोड़ा समझिए ये बात क्या हो गई, बड़ी मजेदार बात। देखिए, कह रहे हैं कि ये जो गंगा जी के जल वाला उदाहरण दिया गया है, इसको भक्ति, निर्गुण भक्ति योग का लक्षण क्यों कहा गया है? क्योंकि निर्गुण भक्ति योग के द्वारा ही मन की अविच्छिन्न गति भगवान में हो सकती है। ये इसका सार बात है, वो कहना चाहते हैं। बाकी अगर लैंग्वेज ना समझ में आई हो, इतना समझ लीजिए कि जब तक भाव भक्ति को नहीं प्राप्त होंगे, हम अगर सोचें अब जहां जहां बैठे वहां मन भगवान की तरफ भागने लग जाए तो ऐसा असंभव है। इज इट ओके? जो मन की अविच्छिन्न गति हम इच्छा करते हैं कि जहां चाहे हम बस हर क्षण भगवान का स्मरण कर सकें, दैट इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम भाव भक्ति। भाव भक्ति के स्तर पर ही ऐसा होगा कि आप निरंतर भगवान के बारे में सोचेंगे। उससे पहले उम्मीद भी मत कीजिए, डोंट एक्सपेक्ट दैट। यानी कि कुछ ना कुछ गुणों का प्रभाव रहेगा, कुछ कुछ कृष्ण की विस्मृति हो जाएगी। ये बात अलग है कि जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करते जाएंगे तो भगवान की स्मृति बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप 100% की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम भाव भक्ति। क्लियर हुआ? बड़ा फंड एकदम क्लियर रहना चाहिए। उससे पहले उम्मीद ना करें कि आप जब करने बैठ रहे हैं और अब एकदम आपका मन लगने लग जाएगा।
जप कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जीभ से बोल रहे हैं तो मन पवित्र हो रहा है। होते 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 जिस जन्म में होते 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 ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब आपको ध्यान ही नहीं रह रहा है कि दिन कब बीत गया, रात कब बीत गई, तो आप समझ गए भाव भक्ति के स्तर पे आ गए। देखिए ऐसा नहीं कि ऐसा अनुभव हमको नहीं है, कभी कभी गहरी नींद आती तो मालूम चलता है कि सुबह हो गई, अलार्म ना लगाएं तो। दिन में भी कभी सो गए तो लगा 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया है। तो एब्जॉर्प्शन का तो अनुभव है हम लोगों को एटलीस्ट नींद का। तो लाइक दैट आप इसीलिए आप देख चुके हैं कि विदुर जी हैं, उद्धव जी बात कर रहे हैं, पूरी रात बीत गई, उनको पता नहीं चल रहा भगवान के बारे में बात करे जा रहे हैं, ना खाने की सुध है, ना प्यास की सुध है, या कुछ भी नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि ये सब भाव भक्ति ऑनवर्ड्स, उसके बाद प्रेम भक्ति है, जो भी आगे स्टेजेस उसमें होता है, उससे पहले नहीं होता। लेकिन भाई यही सब चीज़ प्राप्तव्य हैं, यही सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसको जरा एक व्यतिरेक में भी देख लीजिए कि इस जगत में जहां जहां मन लगाने का प्रयास करते हैं, जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती चाहकर भी वहां मन नहीं लगता है। लैंग्वेज समझ में आई मेरी? जिस चीज के लिए खूब ध्यान करता है कि मिल जाए मिल जाए, जब उसको प्राप्त हो जाता है तब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यही एक्सपीरियंस अनादिकाल से होता आ रहा है। वाई टू रिपीट इट? आप देख, मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं कि कोई जॉब के लिए मरता है, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, और जब जॉब मिल जाता है तो फिर वो उसको केवल ढोता है। जहां किसी कोई विरोध हो तो आप बताइएगा मेरे को। तो एक जगह जहां मन लगने वाला है वो कब है? भगवान में ही लगेगा और कहीं लगेगा नहीं। तो इस स्थिति, लेकिन लगेगा तब जब निर्गुण भक्ति को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जैसे समुद्र द्वारा अपनी तरंगों के द्वारा लौटाए जाने पर भी जलराशि की समुद्र की ओर ही गति होती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा भी पारमेष्टित्व, पारमेष्टित्व का मतलब होता है ब्रह्मा जी का लोक देने से। सारष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य, सालों के मतलब भगवान का लोक आदि फलों के द्वारा प्रलोभित होने पर भी उस भक्त की गति मुझ में ही अर्थात भगवान में ही होती। कितना सुंदर अर्थ है। कुछ कैच किया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए गंगा जी जा रही हैं समुद्र में, और आप जानते हैं ज्वार भाटा होता है, क्या बोलते हैं उससे, समुद्र के जो लहरें हैं वो गंगा जी को पीछे बैक मारती हैं। ऐसा सुना है गया कि जो समुद्र का कुछ उछाल आता है, जो भी होता है, तो बैक आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा जी का पानी कहे अरे ये हम जा रहे हैं, हमको ये रिजेक्ट मार रहे हैं तो इनको छोड़ दे ना, ऐसा नहीं। अब तो भगवान रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है भगवान लीला में भक्तों को बोले हैं कुछ वरदान मांगो, प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं। और अष्टप्रहरी लीला, क्या सप्तप्रहरी लीला, 21 घंटे महाप्रभु भगवान के आवेश में रहते हैं, भगवान अपनी भगवत्ता प्रस्तुत करते हैं। और मैं एग्जाम्पल दूंगा उनका। खोला बेचा श्रीधर, तो खोला बेचा श्रीधर नाम के भक्त थे मायापुर में, और वो केला वेला बेचते थे। टाइकून, बिजनेस टाइकून। अब केला का पत्ता बेचे कितना ही पैसा कमाएंगे, उसमें 50% गंगा जी की पूजा में लगाते थे। तो उनकी ऐसी थी धोती, मतलब जहां फट जाती तो गांठ बांध लेते, मतलब बड़े गरीब आदमी, लेकिन नाम में इतना रुचि की पूरी रात चैंटिंग करते थे। तो आप समझ रहे हैं कि मन की गति भगवान की तरफ जा रही, वो देख नहीं रहे 12 बज गया क्या, नहीं, डजंट सी दैट, और दिन में अपना जो काम करते हो। तो महाप्रभु उनके सामने हैं और कहते हैं कि खोला बेचा श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर तुमको तीनों लोगों का राज्य दे दूं। अब देख रहे प्रलोभन दे रहे हैं कि नहीं, तुमको तीनों लोगों का राज्य चाहिए, ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, वो दे दो, मुक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हर दिन 2 घंटा महाप्रभु उनसे जाकर झगड़ा करते। उनका प्राइस वैसे भी कम होता, लेकिन रोज जाके कहते तुम्हारा प्राइस बहुत ज्यादा है तो मुझे कम में दो। फिर कहते फ्री में दो, मैं ब्राह्मण हूं। तो क्या वो कहते अरे मैं महंगा लगा रहा हूं तो कहीं और से दो, नहीं तुम ही दो। तो 2 घंटा भगवान लड़ाई करते, झगड़ा करते, और उस झगड़े का रस का ही वो आस्वादन करना चाहते। तो वही बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे वही ब्राह्मण बालक हमेशा मेरे पास आए, हमसे झगड़ा करे। अब आपके सामने सारष्टी मिल रही है, ऐश्वर्य मिल रहा है, वैकुंठ का, लेकिन भक्त कुछ नहीं चाहिए। अब समझ में आ गई है? तो इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मन की गति बस भगवान के नाम रूप गुण लीला में जा रही, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। तो उससे अंदाज लग सकता है कि कितना संतोष देने वाला है भगवान का नाम, भगवान की कथा लीला इत्यादि। कुछ समझ में आ गई? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ब्रह्मा जी बना दें, कुछ बनना है, कुछ नहीं बनना,
एम जस्ट सेटिस्फाइड। आगे कह रहे हैं, गंगा जी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? इस प्रकार गंगा जल के साथ दृष्टांत के द्वारा भक्त मन की द्रवीभूतता, शीतलता, पवित्रता, जगत पूज्यत्व आदि कही गई। एक एक शब्द को समझे, क्या तो टीका करे गई है। देखिए, भाव भक्ति के स्तर पर भक्त का हृदय क्या मसृण्य अर्थात पिघल जाता है, गीला हो जाता है। तो अब जैसे गंगा जी का जल लिक्विड फॉर्म में है, ऐसे ही भक्त का हृदय यानी कॉन्शियसनेस लिक्विड है। लिक्विड है तभी तो भगवान की तरफ द्रवीभूत होगी। भाई सिल्ली हो बर्फ की तो कहीं रख दीजिए तो ना बहने वाली है कहीं। तो इसलिए गंगा जी के जल से तुलना कर रहे हैं, एक बात। फिर दूसरा, शीतलता। देखिए, शुद्ध, ये आप लोग को अनुभव होगा कि शुद्ध भक्तों का संगत हो, महान भक्तों की संगत होती है तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए उनकी संगत में व्यक्ति के मन में शीतलता आती है। जो जलन होती है, हमको ये नहीं मिला, हमको वही मिला, यही है ना, शोक और शोचती कांक्षति, ये नहीं मिला और काश ये मिल जाता, ये जलन शांति, व्यक्ति में शांति अनुभव करता है व्यक्ति। उस शीतलता का अर्थ है न शोचती न कांक्षति, मन में भगवान ठंडक है, संतुष्टि है, ठंडक है। और पवित्रता तो स्पष्ट, पवित्र का मतलब हो गया कि कोई रजोगुण तमोगुण कुछ है नहीं। गंगा जी परम पवित्र है। सभी लोगों का अनुभव होगा, स्पेशली आप हरिद्वार में जाकर गंगा जी का स्नान किए ही होंगे मेरे ख्याल से सब लोग। कोई नहीं भी किया हो तो बताइए, सब लोग किए होंगे। तो बाथरूम का स्नान और गंगा जी के स्नान में कोई भेद नहीं है ना। तो आप समझ रहे हैं कि वो जब आप नहा करके जब एकदम 3 डुबकी मार के बाहर निकले, केवल ठंडे की ही बात नहीं है, वो सही में पाप खत्म करती हैं और आप स्वयं अपने आप को पवित्र अनुभव करते हैं। ऐसा कोई होगा, कोई बहुत ही बेवकूफ व्यक्ति हो जो बोलेगा एक बराबर है, इट्स नॉट लाइक। ये केवल भावना की बात नहीं, आप एक्चुअली नदी में, यहाँ यमुना जी में स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, आप अंतर महसूस करते हैं, बहुत बड़ा अंतर महसूस करते हैं। तो ये उनके जल की पवित्रता का प्रभाव है कि व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है। आपने सुना ही होगा ये श्लोक, ये जरा फैन ऑन कर दीजिएगा। दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, नहीं बगल वाला मत, हाँ जी, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो हृदय का पवित्रता होने के कारण वह जगत को पवित्र करने वाला। एग्जाम्पल आप नारद जी का ले लीजिए। नारद जी ने कितने कैसे कैसे लोगों को पवित्र किया है। वो जो रेत के जानवरों को मारता था उसको पवित्र कर दिया। तो ये भी सूचित हो रहा है। और जगत पूज्य, तो ये बहुत सुंदर है। देखिए, गंगा जी में पूरे ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। गंगा जी के जल को कोई भी धार्मिक व्यक्ति पूजा करता है, सम्मान करता है। तो ऐसा जिस भक्त का हृदय है जो निरंतर भगवान की तरफ जा रहा है, तो वो जगत के लिए पूजनीय हो जाता है। कोई एग्जाम्पल याद है? श्रील प्रभुपाद जी, पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की आराधना हो रही थी। क्यों हो रही है? इसीलिए ना कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये बात है। तो इस प्रकार से ही दृष्टांत दिया कि हमको ये बात बहुत अच्छी लगी थी। अतः उस निर्गुणा भक्ति का लक्षण क्या है, इसकी अपेक्षा में कहते अहेतु की। कोई कहे कि भाई निर्गुणा भक्ति तो आपने बताया, एक लक्षण बताया, और क्या लक्षण है? तो बताते अहेतु की। हेतु से अभिप्राय कारण और भक्ति के अतिरिक्त अन्य फल की अभिलाषा से भी वर्जिता है। मतलब अहेतु की का मतलब है कि इसका कोई कारण नहीं है, एक बात, और भगवान की भक्ति के अलावा कोई फल नहीं चाहता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भक्ति का कारण भक्ति है, भक्ति का कारण कोई कर्म नहीं है। ये कुछ समझ पा रहे हैं बात? कोई कहे कि मैंने कंबल बांटे, मैंने कोई पुण्य किया, मैंने कुछ और किया, इसलिए मैं आज भक्ति कर रहा हूं, तो ये सब नहीं संभव है। भक्ति निर्गुण वस्तु है और भक्ति को केवल भक्ति ही जागृत करती, एक बात। और जो निर्गुणा भक्ति की बात हो रही है, उसके पथ की बात हो रही है, उसके फल की बात हो रही है। और भक्ति का उद्देश्य भी भक्ति होता है। जो निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति साधना कर रहा है, जो निर्गुण भक्ति के पथ पर है, उसकी भक्ति का केवल एक उद्देश्य है कि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। वो ना वो मोक्ष चाह रहा है, ना वो हिंसा, ना और कोई चीज, जो भी उद्देश्य वो नहीं है। इसलिए अहेतु की कह रहे हैं। एक हेतु, आप किस हेतु से कार्य कर रहे हैं? तो हेतु के 2 अर्थ हैं, प्रयोजन
एंड कॉज। तो कह रहे ना तो भक्ति के अलावा इसका कोई कारण है और न ही भक्ति के अलावा इसका उद्देश्य है। इसको और डिटेल में समझना है तो आपको 1.2.6 को पढ़ना सुनना पड़ेगा, लेकिन समय होगा तो मैं यहाँ पे पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। जितना पढ़ा सकेंगे तो फिर कल शाम को, आज शाम को पढ़ाएंगे। स्वप्रकाशत्व और स्वाभाविक फल रूपत्व के कारण यह ज्ञान और योगादि के समान नहीं है, यह भाव। अब ये क्या हुआ, ये इसी बात को समझा रहे हैं। देखिए, स्वप्रकाश का मतलब है कि अपने स्वयं से प्रकाश देना। जैसे सूर्य को, संगीता माता जी, सूर्य को आप किसके प्रकाश से देखती हैं? मैं ऑप्शन देता हूं, ट्यूबलाइट, माचिस की लाइट, स्वयं। गॉट इट? अब समझ में आ गया आपको कि सूर्य को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश के अलावा कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। सूर्य को आप देख ही नहीं सकते, टॉर्च से, बीम से देख ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो सूर्य को देखने का कारण क्या है? वेदवादी सूर्य है। तो भक्ति को प्राप्त करने का कारण क्या है? भक्ति है। अब समझ में आ गया? एकदम क्लियर। और स्वाभाविक फल स्वरूप क्या है? भक्ति का जो हम बात कर रहे हैं, जो निर्गुणा भक्ति का पथ है, भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ और उत्पन्न करने के लिए भक्ति की जाए, अपने आप भक्ति उत्पन्न होने लगती है। तो कहेगा नाम में रुचि कैसे प्राप्त हो? नाम जब करते रहिए, हो जाएगी रुचि अपने आप। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं करने से नाम में रुचि हो जाएगी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी कथा समझ नहीं आती है। अच्छा, तो नहीं आने से नहीं समझ में आ रही है, और नहीं आने से समझ में आने लग जाएगी। तो आप सुनते सुनते देखेंगे कि बात समझ में आने लग जाएगी, बल्कि एक पॉइंट पे आपको बहुत आसान लगेगा कि कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इजीली है। तो ये बात है। मतलब भक्ति प्राप्त करने के लिए आप भक्ति करते रहिए, अपने आप ही भक्ति बढ़ती चली जाएगी, ये अर्थ। ठीक है? नोट, भक्ति का कारण भक्ति है और भक्ति का फल भी भक्ति है। ज्ञान के लिए शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा होती है और ज्ञान का फल मुक्ति है। तो ज्ञान का फल ज्ञान नहीं है, ज्ञान का फल मोक्ष दे रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान के साधन किए जाते हैं वो सब समाप्त। लेकिन भक्ति कर रहा है तो अब वैकुंठ या गोलोक जाकर भी भक्ति ही करेगा। कुछ समझ रहे हैं? जैसे मैंगो है, तो हरा मैंगो पीले मैंगो का कारण नहीं है, वो केवल उसकी परिपक्वता की अवस्था है। द ग्रीन मैंगो इज नॉट द कॉज ऑफ येलो मैंगो और राइप मैंगो, वो केवल उसकी परिपक्व अवस्था है। समझ रहे हैं बातें? ये बहुत बहुत मजेदार बातें हैं। देखिए, जैसे चीनी से आप बहुत कुछ चीज बनाते हैं, मान लीजिए रसगुल्ला बनाए, तो चीनी अपने स्वरूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन आप मैंगो देखेंगे तो मैंगो वैसा ही रहता है, बस पीला हो जाता है। मतलब पीला मीन्स परिपक्व, मीठा हो जाता है। अच्छा, वेदवादी, कच्चे आम का भी कुछ महत्व है या नहीं है? बोलिए बोलिए, बता दीजिए। काहे मंगवाई थी सब्जी हम जब मार्केट गए थे? माइक बताइए। उससे अचार बनता है। मैंने प्रश्न पूरा बताया नहीं। और कच्चा आम तो खट्टा है ना, तो यूजलेस है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? आप कहोगे कि हमको अभी भक्ति का सुख नहीं मिल रहा, तो ठीक है, कच्चे आम है, अमिया है आप, लेकिन अमिया ही तो आम बनेगी। करेला भी बन जाता है आम, करेला जैसे आम बन ही नहीं सकता, अमिया से ही आम आता है। उसी प्रकार से भक्ति आती है। भक्ति करते रहिए, परिपक्व हो जाएंगे। आप इसी जीवन में देखेंगे कि जिस चीज को आप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उसके बारे में कहेंगे ये तो बहुत आसान है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने पहली बार देखा एडवर्टाइजमेंट, मतलब मंदिर के बाहर लगा था, 4:30 बजे मंगल आरती। नहीं, 4:30 बजे मंगल आरती कैसे करेगा व्यक्ति? 3:45 तो उठना पड़ेगा भाई, कैसे होगा? हम तो जीवन में कभी उठे नहीं थे। अब 3:45 तो लेट है भाई। बहुत से लोगों को लगने लगा होगा ना 3:45 लेट है। 3:45, 4 o'clock इज वेरी लेट। और ये इसी जीवन में देख रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, सन 2003 की बात कर रहा हूं, और आज 2026 है। और ऐसा नहीं कि अब 23 साल लगे मुझे से उठने में। इट डजंट टेक मच टाइम, इट इज वेरी फास्ट। भक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट है, अगर की जाए तो, अगर करी जाए तो। हमसे बात कहां से आ गई है? कहां से आ गई सब बात? हम बात कर रहे थे
हाँ हाँ वो हाँ, मैं खाली बोल रहा था कि अलग अमिया और आम अलग फल नहीं है, खाली परिपक्वता की भेद है। लेकिन ज्ञान ज्ञान व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, इंद्रिय संयम कर रहा है, ये कर रहा है, खूब तपस्या कर रहा है, लेकिन कब तक? जब तक उसको मोक्ष नहीं मिल जाता। सायुज्य मुक्ति मिल गई तो वहां कौन साधना कर रहा है, वहां कौन ज्ञान का अभ्यास कर रहा है? क्लियर हुआ? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे हम लोग बस पकड़ते हैं तो बस प्रयोजन नहीं है, बस साधन है। और जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आता है तो जितने आग्रह से आपने बस पकड़ी उतने ही आग्रह से बैग पकड़ के भाग लेते हैं वहां से। फिर नहीं देखते कि बस वाले को पानी मिल रहा है कि नहीं, कुछ नहीं होता ना। यू डोंट लुक एट इट। यही ज्ञान की मतलब पोजीशन है कि साधना कर रहे हैं और साधना करते जब परफेक्ट हो गए तो अब उस साधन से कोई मतलब नहीं। क्लियर? लेकिन आप स्पष्ट जानते हैं कि इस समय हरे कृष्णा कर रहे हैं तो गोलोक में भी हरे कृष्णा करेंगे। इस समय भगवान कुछ अर्पण कर रहे हैं, फल फूल आदि, तो गोलोक में भी करेंगे। इस समय भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, जो भी भक्ति का साधन कर रहे हैं वो गोलोक में करेंगे। बस अंतर ये है कि वो आस्वादनीय हो जाता है। बहुत सिंपल है। आप लोग प्लीज सब्जी मार्केट जरूर जाइएगा और मैंगो खरीदिएगा तो आपको दो ऑप्शन दिखाएगी, ग्रीन एंड येलो। तो आप जानते हैं कि ग्रीन वाला कुछ दिन रखेंगे तो हो जाएगा मीठा। वेदवादी एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। वो जो ग्रीन मैंगो हम लाए थे, क्या आपने मुझे खुद बताया था ना? बोलिए बोलिए, बताइए तो समझ में आ जाएगी बात। कुछ दिन बाहर रखा रहा तो मीठा हो गया, एकदम मीठा हो गया। वो कौन सा था? तोतापुरी था, कुछ तो था, वो केसर। केसर था। तो अब आपने धैर्य रखा कि नहीं रखा? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे माइक पे बताइए। रखा। हम इसलिए इनसे बुलवा रहे क्योंकि इनका धैर्य, मेरी तो चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं। भैया थोड़ा, अमिया आंटी थोड़ा धैर्य रखो। आप अच्छे से भी भक्ति कर रहे हैं और अपराध रहित भी कर रहे हैं तो भी थोड़ा समय लगेगा ना। वो आम जो था, ग्रीन, कोई अपराध तो नहीं कर रहा था, लेकिन 4 दिन तो लगा ना। आपने एक कथा सुनी है, लोकोक्ति सुनी होगी, सहज पकै सो मीठा होए, सुना है? आपको पता नहीं कभी भाग्य मिला कि नहीं, जो आम बिना उसमें केमिकल ना डाला जाए, और डाल का पका कहते हैं, डाल का खाइए, मजा आ जाता है। लखनऊ में हम लोग यहाँ कभी कभी, हम लोग बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, वो लोग थोड़ा महंगा होता था बट जैसे ये डाल का पका है, इसको हम पाल में नहीं पकाए। किसी को भाग्य मिला है सर दाल में पका होने का? सॉरी, दाल में पकने का नहीं बोला, दाल में पके हुए आम खाने का। सुपर टेस्टी, वेरी टेस्टी। तो वो वही भगवान से कनेक्ट रहिए, दाल में लगे रहिए, अपने आप पक जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, अपने आप ही होने लग जाएगा। संघर्ष, वेदवादी सोचती है कि हमने संघर्ष कभी किया ही नहीं है ना, लेकिन अब मुझे संघर्ष याद नहीं है। ये बोल रहा हूं तो मैं बोल दे रहा हूं आपको, जब आपको ये भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान करे हो जाए, इसी जन्म में हो जाए, आपको ये याद बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपने क्या संघर्ष किया है। जैसे ये मेरे शब्द नहीं है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब तपस्वी जो तपस्या कर रहा है उसको तपस्या का फल मिलता है तो उसे तपस्या याद नहीं रहती। दिस इज वेरी वेरी नाइस। इसलिए तपस्या से मत घबराइए। जो संघर्ष है आपका वो भगवान ने दिया है सहर्ष, थैंक यू बोल के स्वीकार कीजिए एंड यू जस्ट कीप ऑन फायर। नहीं तो भगवान के लिए क्या 1 सेकंड में शुद्ध कर देंगे, करते नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो बोल दूं इस बात को कि भगवान, जैसे ही आपने भगवान को स्वीकारा कि श्री कृष्ण आपकी शरण में है, उसी दिन से निवेदित आत्मा विचिकित्सु में उसी दिन भगवान सोच ले कि करुणामृत प्रभु को निर्गुण बनाऊंगा, लेकिन तुरंत नहीं। ये मजेदार है। शिल्पी माता जी, आपको पता है बात, भगवान ने ऑलरेडी टेंडर पास कर दिया है कि आपको निर्गुण बनाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं। तो आप कहेंगे क्यों? डोंट आस्क। उनका ये स्वभाव है कि धीरे धीरे कृपा देते, ऐसे तुरंत नहीं देते। फिर आप कहेंगे अरे तो भगवान तो बड़े चीप हैं, चलो भगवान तो प्राप्त हो गया, अब शिव जी को मिल प्राप्त, यू नो, यू समवन एल्स। वो थोड़ा सा चाहते हैं कि भक्त थोड़ा सा अपना मतलब प्रयास करे। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्ति साधन है और भक्ति साध्य भी है, ये बात समझा रहे हैं। ऐसे योग आदि भी है। भाई योग आदमी क्या करता है? व्यक्ति सिद्धि प्राप्त हो गई, खत्म कहानी। आप देखो कि जिसको कोई मान लो पानी में चलने वाली सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, स्टूपिड बट इज डूइंग इट। अब पानी में चलने की सिद्धि मिल गई तो बंद, अब वो साधना थोड़ा ना करेगा उसको। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। किंतु साधु संग और प्रेम के प्रथम और द्वादश भूमिकत्व के कारण दोनों के, अर्थात साधु संग या प्रेम के वास्तविक पक्ष में हेतुत्व या फलत्व नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, चलिए हम छोड़ दें क्या यहाँ उसको पढ़ाने के लिए, थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद
फिर रात शाम को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, नोट ना, इसको इतनी जल्दी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है शाम को आइएगा फिर से इसको पढ़ेंगे, ये बहुत मज़ेदार है। लेकिन इतनी बात आपको बताएं, एक मन में प्रश्न होगा, अरे हमने तो सुना है कि भक्ति का मूल होए साधु संग, साधु संग के कारण भक्ति होती है, सत्य बात है। लेकिन साधु संग भी भक्ति का एक अंग ही है। और आप ये भी सुनते हैं कि भगवान का प्रेम भक्ति का लक्ष्य है, साध्य है, लेकिन वह भी भक्ति का एक सोपान, अंग नहीं सोपान है, स्टेज है। तो इसको हम यहीं बोल के छोड़ दे रहे हैं, रहस्य बना करके शाम को पढ़ाएंगे इसको। ये क्या है, जितना आज अभी आपने आस्वादन किया समझा, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो ये बात तो स्पष्ट है कि ये सब चीज़ों का आस्वादन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ाया गया है। सो मेनी डीप पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड, कुछ पीछे का छूट ना गया हो, मैं देख लेता हूँ। अभी हम अहेतुके के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बात थोड़ा थोड़ा समझ में आई आपको। स्वप्रकाशत्व और स्वाभाविक फल रूपत्व, मतलब वो एग्जाम्पल है कि भक्ति अपने ही शक्ति से प्राप्त होती है, मतलब भक्ति करने से भक्ति मिलती है। और स्वाभाविक फल रूपत्व मतलब भक्ति का स्वाभाविक फल है भक्ति। ये वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि हरि नाम कर रहे हैं ताकि और हरि नाम में हमको रुचि प्राप्त हो। उससे हम मोक्ष नहीं चाहते हैं, हमको और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, एक मन में हो सकता हो डाउट, अरे मोक्ष नहीं मांगेंगे तो देंगे नहीं ना भगवान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यू जस्ट ऑटोमेटिकली गेट। जैसे अब आप गेहूँ उगाएं और कहें कि भाई हमको, देखो भाई हमको भूसा नहीं चाहिए, तो भूसा तो मिलबे करेगा। और अच्छा आम का पेड़ उगाऊंगा लेकिन हमको छाया नहीं चाहिए, तो आम का पेड़ उगाएंगे तो छाया नहीं मिलेगी। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, छाया मिलेगी ना, आप छाया को कैसे अवॉइड करेंगे? तो लेकिन टारगेट तो फल प्राप्त करना है ना, तो इसलिए वो अपने आप हो जाता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो मेरे ख्याल से कोई कमेंट या प्रश्न नहीं। ये कह रहा है इसलिए आपके YouTube चैनल का नाम भक्ति ट्री है। वो तो है, वो देख वो पता नहीं, लेकिन वो इंस्पिरेशन मिली थी भक्ति वृक्ष प्रोग्राम से। ओरिजिनली हम लोग भक्ति वृक्ष के जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने के लिए उसके ट्यूटोरियल्स डाले थे। गीता का तो प्लान नहीं था शुरुआत में, उसको वहीं से फिर चालू हो गया तो कर दिया भक्ति ट्री। बट एक और भी प्रेरणा थी, चैतन्य महाप्रभु, वो भक्ति का वृक्ष, बीज भी कहा गया, वृक्ष भी कहा गया, और जिनकी जो अन्य अन्य शाखाएं हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, और उसमें जो फल निकल रहे हैं वो सब प्रेम रूपी फल है। वो भी उद्देश्य था भक्ति ट्री कहने के लिए। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। स्टॉप नाउ। कोई और प्रश्न नहीं? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।